आमतौर पर राजघरानों की चमक दमक आपने खूब देखी होगी, शानो शौकत भी खूब चाव से देखी होगी। लेकिन आपको बता दें, इन राजघरानों में अंदरूनी कलह और आपसी लड़ाई भी काफी गहरी जड़ें बनाए हुए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो आपको बताते हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच राजगद्दी का विवाद चर्चा में बना हुआ है। विश्वराज सिंह के राजतिलक के बाद उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हालात तनावपूर्ण हो गए थे। सोमवार को देर रात सिटी पैलेस के अंदर से पथराव भी हुआ। प्रशासन ने सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और मौजूदा हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने सिटी पैलेस में बड़ी पोल से धूनी और जनाना महल तक के विवादित क्षेत्र के लिए रिसीवर नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है। अब जब मेवाड़ राजघराने को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है, तो इस बीच चर्चा है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है और मामला आखिर कैसे उपजा। आइए वो आपको बताते हैं। पहले हालिया विवाद समझिए। तो उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों में राजतिलक की रस्म निभाई गई। इस दौरान काफी बवाल हुआ। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज को समर्थकों ने मेवाड़ राजवंश का नया महाराणा माना। चित्तौड़ में फतेह निवास महल में सोमवार को राजतिलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश भर से पूर्व राजा महाराजा और पूर्व जागीरदार शामिल हुए। देर शाम राजतिलक की रस्म पर विवाद छिड़ गया, जब विश्वराज सिंह अपने राज्याभिषेक समारोह के बाद अनुष्ठान के तहत पारिवारिक देवता एकलिंगनाथ मंदिर और उदयपुर स्थित सिटी पैलेस की ओर बढ़े। यहां पहले से ही उनके चचेरे भाई और चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ मौजूद थे और उन्होंने विश्वराज सिंह को रोक दिया। सिटी पैलेस में एंट्री करने से रोके जाने पर दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। विश्वराज सिंह के समर्थकों ने पैलेस के गेट पर धावा बोलने की कोशिश की तो उन पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। महेंद्र सिंह और उनके अलग हुए छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच चल रहे विवाद के कारण ये कार्यक्रम विवादों में आ गया था। अरविंद सिंह ने दस्तूर कार्यक्रम के तहत विश्वराज के एकलिंगनाथ मंदिर और उदयपुर में सिटी पैलेस में जाने के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया। मंदिर और महल दोनों ही अरविंद सिंह के नियंत्रण में है, जो उदयपुर में श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और प्रबंध न्यासी हैं। उनके वकील की तरफ से अखबारों में दिए गए 2 सार्वजनिक नोटिस में आरोप लगाया गया कि समारोह के नाम पर आपराधिक अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है और अनधिकृत व्यक्तियों का मंदिर और सिटी पैलेस में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस नोटिस के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी पैलेस के गेट के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। नोटिस में यह भी कहा गया कि मंदिर ट्रस्ट ने ट्रस्ट की तरफ से अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में वकील ने कहा कि जबरन प्रवेश या किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ किले में कार्यक्रम के बाद विश्वराज और उनके समर्थक शाम को सिटी पैलेस में स्थित एक जगह और एकलिंगनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए उदयपुर पहुंचे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण वो अंदर प्रवेश नहीं कर सके। उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्वराज और उनके समर्थकों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी सिटी पैलेस के गेट पर मौजूद थे। उन्होंने भी मामले को सुलझाने के लिए विश्वराज और उसके बाद अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे से बात की। आप देखोगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए। हालांकि विश्वराज को प्रवेश नहीं दिया गया और वो सिटी पैलेस से कुछ मीटर दूर जगदीश चौक पर बैठ गए। इस बीच विश्वराज सिंह के कई समर्थक उनके समर्थन में जगदीश चौक पर एकत्र हुए और देर रात में सिटी पैलेस के अंदर से पथराव भी हुआ। अब इस पूरे मामले की जड़ भी समझिए, क्योंकि ये तो पूरा हालिया मामला था जो अभी हो रहा है, लेकिन ये हुआ क्यों और ये स्थिति बनी क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मेवाड़ का मामला समझने से पहले मेवाड़ राजवंश को समझना होगा। महाराणा प्रताप के बाद 19वें महाराणा 1930 में भूपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। 1955 में भूपाल सिंह की मौत के बाद भगवत सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। ये मेवाड़ के आखिरी महाराणा थे। भगवत सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े महेंद्र सिंह मेवाड़, छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ और बेटी योगेश्वरी। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह हैं। विश्वराज नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक हैं। वहीं छोटे बेटे अरविंद सिंह के एक बेटे हैं जो लक्ष्यराज सिंह हैं। साल 1955 में जब भगवंत सिंह महाराणा बने थे तो खबरों की माने तो भगवंत सिंह ने मेवाड़ में अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि उन्होंने कुछ संपत्तियों को लीज पर भी दिया। यही बात उनके बेटे महेंद्र सिंह को पसंद नहीं आई।
इस बात से नाराज होकर महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। उन्होंने याचिका में पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग की। इसके बाद भगवंत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्तियों का एग्जीक्यूटर बना दिया। भगवंत सिंह ने महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। महेंद्र सिंह मेवाड़ 16वीं शताब्दी के राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज रहे। खबरों की माने तो 3 नवंबर 1984 को भगवंत सिंह का निधन हो गया। तब मेवाड़ के अधिकतर सामंतों ने बड़े बेटे महेंद्र सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाकर महाराणा घोषित कर दिया। मेवाड़ में महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह दोनों खुद को महाराणा मानते आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।